मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले भगवान श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान किया जाए और इस मंत्र को जरूर बोला जाए, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इस मंत्र का संकीर्तन करते हुए जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए और कार्य आरंभ करते हैं, उनके कार्य सदैव सफल होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ केले का पेड़, उसके पत्ते, उसका फूल, उसका फल, हर चीज हमारी मुश्किलों को बड़ी आसानी से दूर कर सकता है और हमारे जीवन को सुखी बना सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको इसके उपाय करने की सही विधि पता हो, और यही विधि बताने जा रहे हैं आज हमें पंडित जी। और क्या है आज कालचक्र में खास, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले कालचक्र में जानिए केले का पेड़ कैसे है, हर समस्या का रामबाण उपाय। केले के पत्ते से कैसे होंगे विरोधी शांत, केले के फूल से कैसे होगी जल्दी शादी और मिलेगी अच्छा जीवन साथी। आज कब करें बेहद जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। एक मिट्टी का घड़ा कैसे दिला सकता है आपको सफलता, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। जूते चप्पल कैसे बढ़ा सकते हैं आपकी मुश्किलें, जानिए आज के वास्तु टिप्स में। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012046025003 और 012046025004। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। तीस अक्टूबर 2014 दिन गुरुवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है जो रात में 9:18 तक रहेगी। इसके बाद रात 9:18 से आज अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। तो इसी क्रम में उत्तराषाढ़ नक्षत्र है आज रात में 2:17 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक और भद्रा काल आज रात 8:19 से शुरू हो रहा है और कल अर्थात 31 तारीख को 7:13 तक रहेगा। आज जो लोग 3 दिनों का छठ व्रत किए हैं उसकी पालना सुबह है। याई जय योग रात 8:19 तक है। आज रात में गृह प्रवेश का, नामकरण का और कारोबार शुरू करने का शुभ मुहूर्त भी है। तो चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। जी पंडित जी। आज कोई भी बहुत जरूरी काम सुबह 11:42 से 12:26 तक कर सकते हैं या फिर रात में 8:13 से 9:44 के बीच में अमृत मुहूर्त है, उसमें आप कोई काम शुरू कर सकते हैं। तमाम परेशानियों का हल कैसे हो सकता है केले का पेड़, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपका मान सम्मान प्रभावित हो रहा है, मान सम्मान की क्षति हो रही है या आपके आजीविका के क्षेत्र में, जैसे आपके नौकरी के क्षेत्र में तमाम प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, या आप विवाह योग्य हैं और आपके विवाह में विलंब हो रहा है, या उदर विकार, पेट का रोग हमेशा आपको परेशान करता है और व्यर्थ की लंबी यात्राएं आपको करनी पड़ती हैं, तो ऐसे में केले के पेड़ की जड़ को बृहस्पतिवार को खोद करके पीले कपड़े में लपेट करके पीले धागे में डाल करके अपने गले में यदि आप बृहस्पतिवार को धारण करते हैं तो निश्चित रूप से ये सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब बारी आती है आपका राशिफल जानने की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि आज आपके सुख में थोड़ी सी कमी आएगी। साथ ही एक बात और है कि आपको आज विरोधी परेशान कर सकते हैं, आपके दुश्मन आज प्रबल रहेंगे।
डर और वहम से भी आप परेशान हो सकते हैं। तो आज आपको उपाय बताना चाहूंगा। आज आप हनुमान मंदिर जाइए और वहां लड्डू का भोग लगाइए और लाल मसूर की दाल किसी योग्य पात्र व्यक्ति को दान करिए और लाल वस्त्र धारण कीजिए। निश्चित रूप से परेशानियां समाप्त होंगी, भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो शादी में देरी हो रही है, घर की आर्थिक स्थिति खराब हो, तो केले के पेड़ से कौन सा उपाय करना चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए, कौन सा उपाय करना चाहिए? देखिए, शादी में अगर विलंब हो रहा है या घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो अपने घर से थोड़ा सा दूर ईशान कोण, पूर्व उत्तर के कोने को कहते हैं ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण कहते हैं, लेकिन घर से कम 40-50 फीट से ज्यादा की दूरी पर केले के पेड़ के साथ एक तुलसी का पौधा आप लगाइए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपके परिवार पर हो जाएगी और ऋण, रोग, दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी। सुख चैन की जिंदगी आप जी पाएंगे। तो चलिए, मेष राशि की बात हो गई, अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों के गोचर पर अगर विचार किया जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट नजर आ रही है कि आज किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी और आज हर काम में आपको सफलता मिलेगी। आज आपको धन लाभ भी होगा, आपका रुका हुआ पेमेंट भी आज आपको मिल जाएगा। तो आज आपको चाहिए कि तुलसी का पौधा अगर आपके घर में नहीं है तो आज आपको रामा तुलसी का पौधा अपने घर में लगाना चाहिए और सफेद चंदन का तिलक भी अपने माथे पर करना चाहिए। गुग्गल और घी से ओम महालक्ष्मी स्वाहा इस मंत्र को बोलते हुए 108 आहुति हवन भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, रामा है पटना से। क्या जानना चाहती हैं? उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। कमला एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं कमला। जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो चलिए आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किसी बहुत खास काम में अगर सफलता चाहते हैं तो आपको केले के पेड़ से कौन सा उपाय करना चाहिए, अब आपको बताएंगे पंडित जी। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आप अगर किसी विशेष काम में सफलता पाना चाहते हैं, कोई लक्ष्य है आपका जिसमें आपको सफलता चाहिए, तो पुरुषोत्तम महीना, जिसको मलमास भी कहते हैं, लेकिन मलमास शब्द उचित नहीं है, नहीं कहना चाहिए। पुरुषोत्तम महीना अर्थात जो महीना बढ़ जाता है, उस महीने में किसी भी दिन 2 केले के पौधे आप किसी धर्म स्थान के आसपास लगाइए और इस दोनों पौधों की आप सेवा करिए। जब इसमें फल लगने लगे तो इसका नियमित रूप से दान भी कीजिए और इस फल को स्वयं न खाइए, न उपयोग करिए। आपके हर काम बनते चले जाएंगे, जीवन आपका सुधर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। केले के पत्ते की अगर किसी की सेहत बहुत खराब रहती है तो आपको केले के पत्ते से कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, खास करके पेट से संबंधित बीमारी, दिमाग से संबंधित बीमारियां बनी हुई हैं, डिप्रेशन का फेज बना हुआ है, तो ऐसे में महीने में एक बार केले के पत्ते पर आपको भोजन जरूर करना चाहिए। केले के पत्ते को धोकर अगर उस पर आप गर्म खाना परोसते हैं तो केले के पत्ते का जो पोषक तत्व है वह खाने में मिलकर के सेहत को ठीक करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो महीने में कम से कम एक बार केले के पत्ते पर भोजन जो लोग करते हैं वो लोग प्रायः स्वस्थ और निरोगी काया के मालिक बने रहते हैं। और अब बारी आती है आपका राशिफल जानने के लिए और बात कर लेते हैं मिथुन राशि की, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन।
आज मिथुन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपका दशम भाव दूषित हो रहा है, अर्थात आपके काम में रुकावट आ सकती है। आपके सम्मान को भी ठेस पहुंचने की संभावना बन रही है और धन के बर्बादी का भी योग बन रहा है। तो दिन तो फिर बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आज आप क्या करें कि आपका दिन अच्छा हो जाए, इसके लिए मेरा आपको सुझाव है कि उड़द की दाल आधा किलो या 1 किलो लेकर के किसी धर्म स्थान में मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को दान करें और ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। अगर विधारा की जड़ आपको मिल जाती है तो उसे हरे रंग धागे में बांधकर अपने दाहिने बाह पर धारण कर लें। इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र है दिल्ली से। आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी मैडम, मेरा गुरुजी नमस्कार। 5/7/1973 मेरी जन्मतिथि है। गांव का नाम है जवाहरपुर, जिला एटा, उत्तर प्रदेश। मैं अपने व्यापार को लेकर काफी परेशान हूँ पिछले दिनों से और मेरे मकान पे सील लगा दी है। मुझे कोर्ट कचहरी के चक्करों में गलत तरीके से फंसा दिया गया। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपने अपने व्यापार का प्रश्न किया है, तो आपके व्यवसाय भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो इस समय मंगल के साथ प्रश्न लग्न से तृतीय भाव में स्थित है। वर्तमान में व्यवसाय की स्थिति जरूर खराब है, लेकिन आप देखेंगे कि 2 नवंबर के बाद धीरे धीरे आपके व्यवसाय में जान आनी शुरू हो जाएगी और आगे के कुछ समय में आपके व्यवसाय की स्थिति ठीक होगी। जहां तक आपने घर का प्रश्न पूछा है, तो आपको बताएं कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव में केतु की स्थिति और उसका स्वामी बृहस्पति अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से जो देख रहा है, निश्चित रूप से देर हो सकता है, अंधेर नहीं होगा और आप अच्छे घर के स्वामी बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों की किस्मत बुलंद है। आज आपको मनचाही जगह और मनचाही चीज मिलने वाली है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। और हाँ, वैवाहिक जीवन में भी आपके सुख ही सुख रहेगा। तो आज आपको चाहिए ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप कर लें, चंद्रमा का ध्यान करते हुए, और शिवलिंग का जल से अभिषेक करें किसी शिव मंदिर में, और स्वयं आज पूरे दिन सफेद वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि सिंह और कन्या राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, और अपने दिन को शुभता की ओर ले जाने के लिए आपको कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। सबसे पहले बारी आती है सिंह राशि वालों की। आज निश्चित रूप से सिंह राशि के जातकों को इनका रुका हुआ पेमेंट मिलने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज आपके विरोधी भी आपके सामने नतमस्तक रहेंगे, अर्थात आपके विरोधी आपके सामने आज सर नहीं उठा पाएंगे। आज आपके घर में हर तरह की खुशियां होंगी और विशेषकर आपके बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार आपको जरूर प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि आप सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का यथासंभव जप कर लें, लाल वस्त्र स्वयं धारण करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि के बाद अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। इस समय कन्या राशि में गोचर से राहु और बुध दोनों की युति है, केतु की दृष्टि है, तो आपको मनचाही जगह नहीं मिल पाएगी आज, और धन की बर्बादी भी हो सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप हर काम आज सोच समझ करके और अपने बड़ों से राय मशविरा करके करने की कोशिश करें। हाँ, अगर संभव हो तो दाहिने हाथ में एक तांबे का कड़ा पहन लीजिए और आज पूरे दिन हरे वस्त्र धारण कीजिए और गणेश जी की पूजा कीजिए। ओम गंग गणपताय नमः का जप कीजिए, तो इससे आपका दिन मंगलमय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। केले की पेड़ की जड़, केले के पत्ते, केले का फूल आपको ढेरों परेशानियों से बचा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कैसे उपाय सही विधि से करने चाहिए, इस पर चर्चा जारी रहेगी। लेकिन अभी जल्दी से मेष से लेकर कन्या राशि वालों को एक बार फिर से बता देते हैं कि आज उनको कौन से 2 उपाय अपनी राशि अनुसार करने से
फायदा हो सकता है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आज एक बार पुनः मेष राशि के जातकों से लेकर के कन्या राशि के जातकों तक को बताना चाहूंगा कि वो कौन कौन से छोटे 2 उपाय हैं जिन्हें आप करके अपने आज के दिन को चमत्कारिक बना सकते हैं। तो मेष राशि के जातकों को चाहिए कि हनुमान जी को श्रद्धा पूर्वक लड्डू का भोग लगाइए, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालिए और लाल मसूर की दाल किसी धर्म स्थान में ब्राह्मण को दान कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें चाहिए कि अगर घर में तुलसी का पौधा न हो तो आज रामा तुलसी का पौधा लगाएं और सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर करें। इससे दिन मंगलमय होगा। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि उड़द की दाल का दान किसी जरूरतमंद को करें और ओम बुंग बुधाय नमः का यथासंभव जप भी करें। जो कर्क राशि के जातक हैं इन्हें आज सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग का जलाभिषेक भी करना चाहिए। अब बिना वक्त गवाए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल और दिन को सफल बनाने के अचूक उपाय। आज कुंभ राशि के जातकों को अपना व्हीकल्स, अपना वाहन, अपनी गाड़ी संभल कर ड्राइव करनी चाहिए। आज आपका मन थोड़ा सा अशांत रहेगा, इसलिए जरा से भी लापरवाही आपके लिए दुर्घटना का कारण हो सकती है। तो यात्रा के दौरान आज आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए बड़े इत्मीनान से और दिमाग से तनाव निकाल करके आज यात्रा कीजिए। तुलसी के पेड़ पर आज जल चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। आलू और पूरी अगर गरीबों को खिला सकते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि के बाद अब बारी आती है मीन राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को कारोबार में नुकसान हो सकता है। आपका कोई फैसला उल्टा पड़ सकता है और महत्वपूर्ण यात्रा में आपके रुकावट की भी संभावना दिखाई दे रही है। आज आपके स्वास्थ्य में भी गिरावट की पूरी संभावना बनी हुई है। तो आज आपको चाहिए कि माथे पर केसर का तिलक लगाइए और केले के पेड़ पर जल चढ़ाइए और स्वयं आज पूरे दिन पीला वस्त्र धारण कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी।